नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में आपका स्वागत है। मैं आज पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक और कविता का भावार्थ लेकर, और कविता का शीर्षक है अरण्यानी से वापसी, और इसके रचयिता हैं श्री नरेश मेहता जी। इस कविता का भावार्थ समझने से पहले कुछ बातों पर यदि ध्यान दें हम, तो कविता का भावार्थ स्वयं ही हमारे सामने खुल जाता है। यदि हम बात करें कविता के शीर्षक में जो शब्द आए हैं उनकी, तो उससे ही इसका भावार्थ हमारे सामने खुल जाता है। कविता के शीर्षक में शब्द आया है अरण्यानी। अरण्य शब्द से ये अरण्यानी शब्द बना है। अरण्य का अर्थ होता है वन, और अरण्यानी कोई छोटा वन या इसी तरह से हम उसको वन के रूप में ही देख सकते हैं। और यहाँ पर इस अरण्य शब्द का अर्थ जो है वह एक प्रतीकात्मक अर्थ है, और वह प्रतीकात्मक अर्थ हमारी संस्कृति से ही हमें प्राप्त हुआ है। वह कैसे कि हमारे यहाँ किसी के जीवन में भी 4 पड़ाव माने जाते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जो वानप्रस्थ है उसमें व्यक्ति वन में जाता है एकांतवास करने के लिए, और एकांतवास में वह उस परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और संसार से वैराग्य धारण करने का प्रयत्न करता है कि संसार से उसका मोह माया का बंधन छूट जाए और धीरे धीरे वह उस परमेश्वर की तरफ अग्रसर हो। तो उसे ही वानप्रस्थी स्थिति कहा गया, वानप्रस्थ आश्रम भी कहा जाता है। तो उसी वानप्रस्थ वाली स्थिति या जो एकांतिकता की स्थिति है कि व्यक्ति जो है एकांत वास करता है और इस संसार से वैराग्य ले लेता है और सन्यास की तरफ अग्रसर होता है, उस सन्यास की स्थिति को यहाँ पर अरण्यानी कहा गया है। या जो दूसरा प्रतीक हम अरण्यानी का ले सकते हैं वह यह है कि व्यक्ति समाज में रहता है, लेकिन बहुत बार वह केवल व्यक्ति ही रह जाता है, वह समाज का एक अंग नहीं बन पाता है। समाज वह सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति ही कर पाता है और समाज में उसकी व्यक्तिगत उन्नति का कोई योगदान नहीं हो पाता है। समाज को सुंदर बनाने में, समाज को सुखद बनाने में या पृथ्वी को सुंदर बनाने में उसका योगदान नहीं रहता है। और जो उसका वैराग्य है या जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति है, जो भी चाहे वह वानप्रस्थी के द्वारा अर्जित करे या संन्यास के द्वारा अर्जित करे, जो भी आध्यात्मिक उन्नति वह अर्जित करे, वह केवल उसके व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित रह जाती है और वह समाज के वृहत दायरे तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसी संबंध में यहाँ पर कवि यह चाहता है कि जिस वैराग्य की स्थिति में, जिस एकांतिकता की स्थिति में कवि चला गया है या जाना चाहता है, जिस वैराग्य की स्थिति में कवि जाना चाहता है, जहाँ वह समाज से दूर हो गया है, समाज के प्रति जो वह योगदान दे सकता है उससे दूर हो गया है, वह उससे वापिस आना चाहता है। और इसीलिए इसका शीर्षक कविता का है अरण्यानी से वापसी, कि उस सन्यास की स्थिति से वापिस वह लौटना चाहता है, उस एकांतिकता की स्थिति से, उस व्यक्तिकता की स्थिति से वह वापिस लौटना चाहता है, कर्म क्षेत्र में पुनः संसार में लौटना चाहता है। और संसार में लौटने का उसका उद्देश्य मोह माया के बंधन में फंसना नहीं है, अपितु उसका उद्देश्य है कि इस संसार के जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों को दूर करने के लिए वह कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसा महान कार्य कर जाए, ऐसी घटना के रूप में वह परिवर्तित हो जाए, या वह ऐसी कविता लिखे जो कि मानवता को सुखी बनाने का कार्य कर सके। जो जलती तपती मानवता है, दुखों से कष्ट से युक्त मानवता है, उस मानवता को शीतलता प्रदान वह कर सके, ऐसी कामना इसमें
नरेश मेहता जी करते हैं। तो इस पूरी एक भावधारा पर आधारित यह कविता है। इसमें आपको प्रतीकों के रूप में या बिंबों के रूप में वे सब बातें भी मिलेंगी कि किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि पहाड़ों में और खासकर हिमालय में जाते थे संन्यास आश्रम धारण करने के लिए या अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। संसार से वैराग्य जब उनको हो जाता था तो वे हिमालय की शरण लेते थे और वहाँ पर जो पेड़ों की छाल, नदियाँ, हिम नदियाँ, ये इन्हीं सभी को वे अपना वस्त्र भी, अपना भोजन भी, सब कुछ इन्हीं को मानते थे और वही उनके उपयोग के साधन होते थे। तो उन सब का भी प्रयोग कवि ने इस कविता में किया है। तो आइए देखते हैं, बड़ी खूबसूरत कविता है। तो इस कविता का भावार्थ करते हैं। मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। कवि अरण्यानी को अपनी संन्यास अवस्था को, अपनी वैराग्य अवस्था को, अपनी एकांतिकता की स्थिति को, अपनी वैयक्तिकता की स्थिति को संबोधित करते हुए कहता है कि मुझे अपनी सनातन धरती, शाश्वती सनातन धरती, यानी मुझे अपने कर्म क्षेत्र में, मुझे फिर से समाज के बीच में लौटना ही होगा, समाज से जुड़ना ही होगा, क्योंकि वही मेरी सनातन कर्म भूमि है। ताकि मैं मात्र एक व्यक्ति, केवल एक कवि न रहकर अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं। और यहाँ पर ऊपर कही हुई बात का कारण बताते हुए कवि कहता है कि ताकि मैं केवल एक व्यक्ति ना रह जाऊं, केवल एक कवि ही ना रह जाऊं और केवल मेरी व्यक्तिगत उन्नति ही ना हो, अपितु मैं समाज के लिए एक विशेष घटना के रूप में परिवर्तित होना चाहता हूं। मैं समाज के लिए एक विशेष घटना बनना चाहता हूं और ऐसी घटना जो कि एक इतिहासकारी घटना हो और जो कि एक युगांतर परिवर्तनकारी घटना हो, युग परिवर्तनकारी घटना हो, मैं वह घटना बनना चाहता हूं। और वह घटना ही जो है मुझे संतुष्टि प्रदान करेगी और ऐसी घटना जो कि समाज को विकसित करने का काम करे, समाज को सुंदर बनाने का काम करे। एक कविता, तो जो वो घटना है वो क्या बननी चाहिए? कविता। जिस तरह से हम एक उदाहरण देखते हैं इस विषय में कि कोई मनुष्य यदि इस तरह का युगांतरकारी होता है, युग में परिवर्तन ही कर देता है, तो उस व्यक्ति पर कविताएं तो अपने आप ही बन जाती हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का जो चरित्र होता है वह स्वयं एक कविता की तरह होता है। सभी को दिशा प्रदान करने वाला और समाज को आगे बढ़ाने वाला उसका व्यक्तित्व होता है। और कविता भी ऐसी ही होती है। कविता आनंद तो प्रदान करती ही है, समाज को आगे बढ़ाने का काम भी करती है। और साथ ही कविता की एक और यह विशेषता भी है कि जो कष्ट से युक्त लोग हैं, जो जिसका मन दुखी हो, यदि वह कविता पढ़े तो उसके हृदय को सांत्वना, संतुष्टि भी प्राप्त होती है। तो ऐसी ही कविता वो कवि भी बनना चाहता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने एक जगह कहा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कि हे राम, तुम्हारा चरित्र तो इतना काव्यमय है कि यदि उस पर लिखने के लिए कोई बैठे तो खुद ब खुद कविता बन जाएगी। और यदि उसको लिखकर कोई कवि बन जाए तो ये तो बड़ी सहज सी बात है, उसमें किसी व्यक्ति की कोई विशेषता नहीं है, अपितु जिस चरित्र पर वह लिख रहा है उस चरित्र की ही वह विशेषता है। तो कवि भी यह चाहता है कि वह जो है एक ऐसी घटना बन जाए जिस पर भी ऐसी ही कविताएं लिखी जाए और इतना ही एक महान चरित्र बनना चाहता है, समाज के लिए इतना योगदान देना चाहता है ताकि वह भी कविता की तरह ही सुंदर बन जाए, वह घटना भी कविता की तरह ही सुंदर बन जाए। तो इसीलिए यहाँ पर एक कवि यह कह रहा है कि मैं तो ऐसी घटना बनना चाहता हूँ जो कि कविता भी बन जाए, कि मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूँ जिस पर कि कविता भी लिखी जा सके और काव्यमयी, सौंदर्यमयी, आनंदमयी, लोगों के लिए उपयोगी मैं इस प्रकार का कार्य करना चाहता हूं।
दूसरा अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि कवि इस प्रकार की रचनाएं लिखना चाहता है जो कि समाज में एक विशेष घटना के रूप में युगांतरकारी रचनाएं कवि लिखना चाहता है, जिससे युग परिवर्तन हो जाए और समाज के विकास में सहयोग मिले। ऐसी कविताएं भी वो लिखना चाहता है। कविता जब केवल विचार होती है, कविता जब केवल विचार के रूप में होती है, देखिए यहाँ पर आपको यह समझना आवश्यक है कि कविता विकसित किस तरह से होती है। कोई भी कवि जो है किसी दृश्य को देखता है, किसी घटना को देखता है, किसी परिस्थिति को अनुभव करता है, तब उसके मन में उस परिस्थिति, उस घटना, उस दृश्य के प्रति विचार उत्पन्न होते हैं। उसके मन में एक विचार कौंधता है और उस विचार को ही वह शब्दों के माध्यम से कविता के रूप में परिवर्तित करता है। तो कहने का भाव यह है कि कविता की उत्पत्ति सबसे पहले विचार के रूप में होती है। हम पुस्तकों में या किसी की वाणी के माध्यम से जो कविताएं सुनते हैं, कविता प्रारंभ में वैसी नहीं होती है। कविता तो शुरुआत में, प्रारंभ में केवल एक विचार के रूप में होती है और उस विचारों को ही निरंतर गठित करके, उनको विस्तृत करके उसको कविता का रूप कोई रचनाकार देता है। तो यही बात नरेश मेहता जी कह रहे हैं कि कविता जब प्रारंभ में होती है तो वह केवल विचार ही होती है। तब वह सत्य का साक्षात, तब वह परम पुरुष की लीला, तब वह आत्म उपनिषद होती है। और यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि जब कविता केवल विचार के रूप में मनुष्य के मन में रहती है, तब वह उस परमेश्वर के साक्षात्कार के समान होती है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति परमेश्वर का साक्षात्कार कर ले और उसके मन में केवल उसका विचार ही शेष रह जाता है, उसका अनुभव ही शेष रह जाता है, तो वह भी परमेश्वर के साक्षात्कार के रूप में उपस्थित रहती है। उस परमेश्वर की लीला के समान उसके मन में वह उपस्थित रहती है और साथ ही आत्मा के उपनिषद के रूप में उसके मन में स्थित रहती है। पर जब वह भाषा के भोजपत्र पहन लेती है, अब क्योंकि मैंने बताया था कि कविता प्रारंभ में विचार ही होती है, धीरे धीरे भाषा के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति कोई रचनाकार करता है, तो भाषा के भोजपत्र पहनने का अर्थ यही है कि जब वह विचार भाषा से युक्त हो जाता है, जो कविता का विचार किसी रचनाकार के मन में आया है, वह विचार जब भाषा से युक्त हो जाता है, वह भाषा के भोजपत्र यानी भाषा रूपी वस्त्र वह धारण कर लेता है, तब आनंद के मंत्र, आसक्ति के पद, तन्मयता के कीर्तन, विनय की प्रार्थना और लालित्य के गान के अपराजित हिमालय तथा अक्षत उपत्यकाओं से उतरती हुई जलते मानवीय मैदानों में पहुंचकर विराट करुणा पीड़ा मात्र बन जाती है। देखिए, ये जितनी भी पंक्तियां हैं, इन सब का अर्थ या भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं कि जब कविता विचार थी, तब तो वह केवल परमेश्वर के साक्षात्कार, उसकी लीला या फिर एक आत्मा का जो उपनिषद है, आत्मा का जो ज्ञान है, उसके रूप में ही रहती है। लेकिन जब वह वस्त्र धारण कर लेती है, अर्थात भाषा के वस्त्र धारण कर लेती है, तब वह आनंद के मंत्र यानी आनंददायक, आसक्ति के पद यानी मनुष्य मात्र से आसक्ति, उससे मनुष्य का जो राग तत्व है, उसमें तन्मयता के कीर्तन यानी लीन होकर किए गए कीर्तन, विनय की प्रार्थना, विनम्रता भरी प्रार्थना और लालित्य के ज्ञान के अर्थात सौंदर्य के गीत के रूप में अपराजित हिमालय तथा अक्षत उपत्यकाओं से उतरती हुई, अपराजित हिमालय यानी कि जो अभी कभी पराजित नहीं हो सकता हिमालय, जो कभी झुक नहीं सकता, अक्षत उपत्यकाओं, अक्षत कभी भी नष्ट न होने वाली उपत्यकाओं, जो घाटियां होती हैं, जो पर्वत के साथ नीचा जो स्थान होता है, जिसको हम कई बार तराई का क्षेत्र भी कह देते हैं, उसे उपत्यका कहा गया है। हम यहाँ पर इसका अर्थ घाटी लगाएंगे।
तो अपराजित हिमालय और कभी भी नष्ट न होने वाली घाटियों से उतरती हुई, अर्थात जो ऊपर हमें बातें बताई गई, आनंद, राग, विनम्रता की प्रार्थना और सौंदर्य के गीत के रूप में परिवर्तित होती हुई। यहाँ पर इन हिमालय और घाटियों से उतरने का अर्थ क्या है कि ऊपर जो भी बातें बताई गई, चाहे वह आनंद है, चाहे वह राग है, चाहे वह सौंदर्य है, चाहे विनम्रता की प्रार्थना है, उन सब में परिवर्तित होती हुई, उन सब से गुजरती हुई, जलते मानवीय मैदानों में पहुंचकर कि मानव के तप्त हृदय तक पहुंचकर पीड़ा मात्र बन जाती है और प्रत्येक मनुष्य की पीड़ा के रूप में वह कविता जो है परिवर्तित हो जाती है। आप इसको समझने के लिए एक रूपक का भी प्रयोग कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हिमालय से, पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, ऊंचे ऊंचे शिखरों से वह निकलती हैं और फिर उसके बाद घाटियों से, पहाड़ों से, तलहटी से, तराई से होती हुई मैदानों तक पहुंचती हैं और मैदानों में आकर जो प्यासी दुनिया है, जो गर्मी से या प्यास से संतप्त दुनिया है, उसकी प्यास बुझाती हैं, उसको संतुष्टि प्रदान करती हैं। तो वैसे ही यह कविता भी जब विचार के रूप में होती है तो वो विचार के उस पर्वत से उतरती हुई आनंद, विनम्रता, राग और सौंदर्य की तलहटी तराई, पहाड़ियों और घाटियों से गुजरती हुई जब मानव मात्र के हृदय तक पहुंचती है तो वह उसकी पीड़ा बनकर उसे संतुष्टि प्रदान करती है। व्यक्ति उस कविता में स्वयं की पीड़ा का अनुभव करता है और उस पीड़ा का अनुभव करने के बाद वह उसे संतुष्टि भी प्रदान करती है। ठीक उसी नदी की भांति जो कि पहाड़ों से गुजरती हुई जब मैदानों तक पहुंचती है तो मैदान में जो प्यासी जनता है उस जनता के हृदय की, उसकी जल की प्यास को वो बुझा देती है। मेरी अरण्यानी, मेरी इस वैष्णवता को भी परीक्षा देनी होगी। वैष्णवता, देखिए जो ये वैष्णव शब्द है उसका अर्थ केवल यही नहीं होता कि कोई विष्णु की भक्ति करे उसे ही वैष्णव कहेंगे, अपितु इसका एक बड़ा ही विस्तृत सा अर्थ है और वह विस्तृत सा अर्थ हमें एक भजन के माध्यम से भी मिलता है जो नरसिंह मेहता का बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है जो कि गांधी जी के ऊपर हमेशा गाया जाता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, कि वैष्णव व्यक्ति तो उसी को कहा जाना चाहिए जो दूसरे की पीड़ा को जानता हो, दूसरे की पीड़ा को समझता हो और उसके प्रति सहानुभूति रखता हो, उसके प्रति अपनी एम्पैथी रखता हो। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। कवि अपनी संन्यास की भावना या वैराग्य की भावना, एकांतिकता और वैयक्तिकता की भावना को यह कहता है कि भले ही वह स्वयं अपने आप को वैष्णव मानता है और बड़ा ही अच्छा मानता है, जो कवि को पता है कि उसमें अच्छाई है, लेकिन उस अच्छाई को भी परीक्षा देनी होगी। और इतिहास में भी ऐसा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा तभी कहलाया है, महान तभी कहलाया है, वैष्णवता उसमें तभी हम कहेंगे जब उसने परीक्षा दी है, उसने समाज के लिए उपयोगी होने की कड़ी परीक्षा दी है। जब वह समाज के लिए उपयोगी हुआ है तभी उसको वैष्णव कहा जा सकता है। और जो केवल एकांत में रहता है और साथ ही केवल वैराग्य धारण करके समाज से दूर रहता है उसे वैष्णव नहीं कहा गया। गांधी को वैष्णव इसीलिए कहा गया क्योंकि वे महात्मा तो थे ही, वैरागी तो थे ही, लेकिन साथ ही उनकी जो अच्छाई थी, उनके जो सिद्धांत थे वे समाजोपयोगी थे। समाज में रहकर ही उन्होंने काम किया, समाज को ही उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया। तो यही बातें भी यहाँ कवि भी कहते हैं कि मेरी जो ये अच्छाई है इसको भी उसी भांति परीक्षा देनी होगी, इसको भी उसी भांति इन संघर्षों से गुजरना होगा। मेरी इन प्रार्थनाओं को भी अपने समय और कोटि कोटि लोगों के बीच, और जो मेरी प्रार्थनाएं हैं चाहे वह कविता के रूप में हैं या मेरी भावनाओं के रूप में हैं, जो भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अरण्य में जाकर या वैराग्य धारण करके या संन्यास अवस्था में जाकर मैं जो भी प्रार्थनाएं करता हूँ, उन
प्रार्थनाओं को भी जो करोड़ों करोड़ों लोग पृथ्वी पर हैं, उन करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच और अपने समय समकालीन परिस्थितियों के बीच, समय के बीच जाने का मतलब क्या है कि उस समय की जो परिस्थितियां हैं उनके बीच जाकर परीक्षा देनी होगी। अर्थात लोगों से जुड़कर ही मेरी उन अच्छाइयों की या मेरी जो विनम्रता की प्रार्थनाएं मैं ईश्वर से करता हूं, उनकी परीक्षा हो सकती है। उनकी सच्ची कसौटी तो मानवता ही है। मनुष्य के बीच जाकर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। एक कविता, एक घटना, एक मनुष्य सा घटित होना ही पड़ेगा। और कवि यह कहता है कि मुझे एक कविता के रूप में, यानी कि समाजोपयोगी, आनंद देने वाले या एक ऐसे युगांतरकारी, परिवर्तनकारी के रूप में और एक ऐसी घटना के रूप में मुझे परिवर्तित होना ही पड़ेगा। और एक मनुष्य के रूप में, यानी जो कि मानव मात्र से जुड़ा हुआ है, जो कि समाज से अलग नहीं है, उनके बीच जाकर ही मुझे घटना बनना होगा, मुझे समाजोपयोगी बनना होगा। और समाज के इस कर्म क्षेत्र में जाकर ही मुझे अपनी अच्छाइयों को, अपनी प्रार्थनाओं को उस समाज की कसौटी पर ही कसना होगा। युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बनी थी। अब यहाँ पर उदाहरण देते हैं कवि कि जो महाभारत का युद्ध हुआ वह 18 दिन तक चला और उसमें बड़ा रक्तपात हुआ, बहुत लाखों लोगों की उसमें आहुति हुई, उसकी लाखों लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद ही जो कृष्ण की वैष्णवता थी वह एक युग पुरुष के रूप में परिवर्तित हुई। और जब उन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया और उसके बाद ही वो इतिहास में वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए, भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए और महापुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी वैष्णवता की, अपनी अच्छाई की, अपनी सच्चाई की और समाज से अपने जुड़ा होने की जो कसौटी थी वह महाभारत के युद्ध में कसी। और वे उस समाज से जुड़कर अपनी तत्कालीन परिस्थितियों से जुड़े और न्याय के समर्थन में आए, अन्याय के विरुद्ध उन्होंने अपने कार्य किए और अन्याय को पराजित करने में अहम भूमिका निभाई। तभी वो इतिहास पुरुष बन सके, तभी इतिहास में वो वासुदेव के नाम से जाने गए। तो कवि भी यही चाहता है कि इसी प्रकार से समाज के साथ जुड़कर, समाज के लिए कुछ योगदान देकर ही वह भी इसी प्रकार से अपनी वैष्णवता को सिद्ध कर सकता है। अन्यथा उनकी वैष्णवता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि कृष्ण महाभारत के युद्ध में इतनी अहम भूमिका न निभाते तो आज जिस तरह से हम कृष्ण को महापुरुष और युग पुरुष मानते हैं वह कदापि संभव न होता। शतानक हुई इस पृथ्वी। शतानक का अर्थ होता है श्मशान, मरघट, जहां पर जो मुर्दे लोग होते हैं, मृत शरीरों को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, उसे शतानक कहते हैं। तो ये पृथ्वी जो कि हिंसा से, युद्धों से शतानक यानी शमशान के समान हो गई है और दुखों से यह जो मानवता पीड़ित है और संत्रस्त लोगों के पुनः उत्सव होने से अधिक। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जो लोग दुखी हैं उनके उत्सव होने पर, उत्सव होना मतलब उनको शांति प्रदान करने से अधिक या उनको संतुष्टि या उनको सुख प्रदान करने से अधिक या उनको आनंद प्रदान करने से अधिक न कोई मंत्र है और न कोई वैष्णवता। तो कवि का मानना है कि किसी भी व्यक्ति की जो वैष्णवता है, जो अच्छाई है, जो उसके दैवीय गुण हैं या ईश्वरीय गुण जो उसमें हो सकते हैं, वे गुण किसी पीड़ित मानवता को संतुष्टि प्रदान करना ही सबसे बड़ी वैष्णवता है। उससे बड़ी कोई भी अच्छाई नहीं हो सकती है। यानी कि जो पृथ्वी दुखों के कारण, युद्धों के कारण मृत प्राय हो चुकी है, शमशान बन चुकी है और मानवता जिस तरह से संतप्त है, दुखी है, उस मानवता को संतुष्टि प्रदान करने से अधिक कोई भी अच्छाई या कोई भी कार्य उस मानवता को संतुष्टि प्रदान करने से अधिक अच्छा नहीं हो सकता है, या उस कार्य से बढ़कर महान कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए कवि
अपनी अरण्यानी को संबोधित करता हुआ कहता है, अपनी संन्यास की भावना को संबोधित करता हुआ कहता है, मनुष्य का कविता हो जाना ही उत्सव है, इसलिए मेरी अरण्यानी मुझे वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। तो यहाँ पर कवि कहता है कि क्योंकि जो मानवता को संतुष्टि प्रदान करना, सुख प्रदान करना, ये सबसे महान कार्य है, इससे अधिक महान या अच्छा कार्य कोई भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं जो है कविता बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं संतप्त मानव के हृदयों को संतुष्टि प्रदान करना चाहता हूँ, और कविता ही मनुष्यों के हृदयों को संतुष्टि प्रदान कर सकती है। और इसीलिए हे अरण्यानी, हे मेरी संन्यास की भावना, मुझे अपनी सनातन भूमि अर्थात मुझे अपने सनातन कर्म क्षेत्र की तरफ लौटना ही होगा, मुझे समाज की तरफ लौटना ही होगा। इस वैयक्तिकता, इस संन्यास की भावना, इस एकांतिकता को छोड़ना ही होगा। पांडवों के कीर्ति स्तंभों जैसे भोजपत्रों, पांडवों के यश स्तंभों, पांडवों की प्रसिद्धि के स्तंभों के समान इन भोजपत्रों, ऊर्ध्व मनस के योगियों जैसे देवदारुओं, और बड़ी उच्च गति करने वाले मन से युक्त योगियों के समान, उच्च गति करने वाले, ऊर्ध्व गति करने वाले योगियों के जो मन हैं उनके समान इन देवदारुओं, गायों की त्वचा जैसे संस्पर्शी और चिकने हिमनदों, और गाय की जिस प्रकार की त्वचा होती है, श्वेत त्वचा होती है, संस्पर्शी यहाँ पर मुलायम, और चिकने जो उसकी त्वचा होती है, उसके समान हिमनदों, ग्लेशियर्स जिनको आप कहते हैं, मैं अपने पर से उतार रहा हूँ, मैं अपने शरीर से इनको उतार रहा हूँ। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि यहाँ उस तरह के बिंब भी आएंगे कि किस प्रकार से एक सन्यासी जो है वो जब वैराग्य के लिए हिमालय में जाता है तो वहाँ पर हिमनद भी उपस्थित होते हैं, देवदारू के वृक्ष भी उपस्थित होते हैं, साथ ही जो चर्म के समान जो हिमनद हैं, उसके अतिरिक्त भोजपत्रों को वो अपने वस्त्रों के रूप में धारण करता है। तो उन सभी बिंबों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर कवि कहता है कि मैं जो है अपनी संन्यास के इन सभी चिन्हों को, चाहे वह पांडवों के कीर्ति स्तंभों के समान, भोजपत्रों उनकी प्रसिद्धि के समान जो एक उत्तम भोजपत्र हैं, चाहे वह योगियों के ऊर्ध्व गति करने वाले मन के समान देवदारू के वृक्ष ऊंचे, बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। तो जिस प्रकार से देवदार के वृक्ष लंबे होते हैं, उसी प्रकार से योगियों का मन भी निरंतर ऊर्ध्व गति करता है, ऊपर की ओर गति करता है। तो ऊपर की ओर गति करने वाले योगियों के मन के समान जो ये देवदारू के वृक्ष हैं, या फिर जो गाय की त्वचा के समान श्वेत और चिकने जो हिमनद हैं, चाहे वे हों, मैं इन सबको उतार फेंक रहा हूं, अर्थात अपनी संन्यास अवस्था के चिन्हों को मैं छोड़ रहा हूं, अर्थात मैं यहां से जा रहा हूं। हिम के ये मलमली चीवर, वनस्पतियों के वलकल, औषधियों के ये अंगराग, ब्रह्म कमल की यह व्यक्तित्व गंध, नदियों के ये यज्ञोपवीत, हवाओं की ये माधवी रागिनियां, और एकांत में धरोहर सा रखे जा रहा हूं हिमालय का यह इंद्र मुकुट। देखिए, जितनी भी वस्तुएं या जितनी भी जो हिमालय के उपादान हैं, उनका यहाँ पर कवि ने जो वर्णन किया है, वह सब उसकी संन्यास भावना के प्रतीक के रूप में हम ले सकते हैं। हिम के ये मलमली चीवर, हिम यानी कि बर्फ के, और चीवर जो सन्यासी लोग जिन वस्त्रों को पहनते हैं, उन वस्त्रों को चीवर कहा जाता है। तो जो हिम के ये जो चीवर हैं, ये वस्त्र हैं, सन्यासियों के द्वारा पहने जाने वाले जो ये वस्त्र हैं, वनस्पतियों के वलकल, और जो वनस्पति युगीय पेड़ पौधे की छाल हैं,
इनके जो वल्कल हैं, इनके जो छाल है, उस रूपी वस्त्र, औषधियों के अंगराग, और जो यहाँ पर जड़ी बूटियों के पौधे उपस्थित हैं उन्हें औषधियाँ कहा जाता है, उन औषधियों के अंगराग यानी शरीर पर लेपन करने वाले पदार्थ, ब्रह्म कमल की यह व्यक्तित्व गंध। और यह कहा जाता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ सरोवरों में कुछ सामान्य कमल होते हैं, तो हिमालय पर ब्रह्म कमल पाया जाता है। तो उस ब्रह्म कमल की व्यक्तित्व गंध यानी मेरा जो स्वयं का व्यक्तित्व है, उस स्वयं के व्यक्तित्व को उसने ब्रह्म कमल की गंध के समान बताया है। तो ब्रह्म कमल के समान मेरे व्यक्तित्व की गंध को, मेरे समाज से अलग थलग हुए व्यक्तित्व की गंध को, नदियों के ये यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत कहते हैं जो जनेऊ धारण किया जाता है शरीर पर, उसे यज्ञोपवीत कहते हैं। तो नदियों रूपी इस जनेऊ को, इस यज्ञोपवीत को, हवाओं की ये माधवी रागनियां, हवाओं रूपी इन मधुर रागिनियों को, हिमालय का यह इंद्र मुकुट, और जो हिमालय पर्वत रूपी इंद्र जैसा भव्य जो मुकुट है, उसको एकांत में धरोहर सा रखे जा रहा हूं। मैं यहां एकांत में अपनी धरोहर के रूप में रखकर जा रहा हूं। तो कवि का कहने का भाव यह है कि चाहे वह नदियों, हिम नदियों और वृक्षों की छाल रूपी वस्त्र हो, या औषधियों रूपी अंगराग हो, या हवाओं रूपी रागिनियां हो, या ब्रह्म कमल रूपी उसका निजी जो व्यक्तित्व है वह हो, या फिर जो हिमालय जो कि इंद्र मुकुट के समान है, भव्य है, उस सबको मैं यहाँ अपनी एक धरोहर के रूप में छोड़कर जा रहा हूँ। और जब मैं समाज के लिए कोई उपयोगी कार्य करूँगा तो मैं इस धरोहर को फिर से अपनाऊंगा और इस संन्यास अवस्था को मैं फिर से ग्रहण कर सकूँगा। लेकिन अभी मैं इन सबको छोड़कर जा रहा हूँ ताकि मैं समाज से जुड़ सकूँ और समाज के लिए कुछ कर सकूं, समाज को परिवर्तन करने के लिए या तो मैं कविता लिख सकूं या कोई ऐसा कार्य कर सकूं जिससे समाज को सुखी बनाया जा सके। बादलों, हवाओं, ग्रहों, नक्षत्रों में अहोरात्र संपन्न होने वाला यह राजसूय यज्ञ भी छोड़े जा रहा हूं। राजसूय यज्ञ जो महाराज युधिष्ठिर ने किया था और उसमें शिशुपाल का वध भी कृष्ण के द्वारा किया गया था, तो उसी तरह का जो राजसूय यज्ञ है, लेकिन यहाँ प्रकृति से उसको संबंधित कर दिया गया है। अहोरात्र का अर्थ है दिन और रात, यानी कि लगातार चलने वाले। तो इन पंक्तियों का भावार्थ यह बना कि बादलों में, हवाओं में, ग्रहों में और नक्षत्रों में दिन रात लगातार चलने वाले राजसूय यज्ञ को भी मैं यहीं पर छोड़कर जा रहा हूं। अर्थात मुझे अब राजसूय यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु समाज में जाकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरी अरण्यानी इतना वैराट्य, इतनी पवित्रता लेकर, वैराट्य मतलब विशालता, और कि वो अपनी अरण्यानी को, अपनी संन्यास भावना को संबोधित करते हुए कहता है कि इतनी विशालता जो अभी ऊपर बताई गई है, हिमालय से संबंधित की हिम नदियाँ और पर्वत, बादल, तो इतनी विशालता को लेकर, देवदारू के वृक्ष, इतनी विशालता को लेकर, इतनी पवित्रता को लेकर अपने साथ रखकर कोई भी हाट बाजार में नहीं जा सकता। हाट बाजार यानी कि यहाँ हाट और बाजार जो कि छोटा सा कोई ऐसा स्थान होता है विक्रेताओं का, उसे हाट कहते हैं। तो इस प्रकार के स्थान पर कोई भी इतने साजो सामान को अपने साथ लेकर, नदियों, पहाड़ों इत्यादि इस सब को साथ लेकर कोई भी बाजार में नहीं जा सकता, उसे असुविधा ही होगी। तो इसी प्रकार से मैं भी इस तरह की पवित्रता और इतनी विशालता को लेकर, इतने महानता को लेकर अपने साथ समाज में नहीं जा सकता हूँ। यहाँ पर हाट और बाजार समाज के लिए प्रयोग किया गया है
कि इतनी व्यक्तिगत महानता को लेकर मैं समाज के बीच में नहीं जा सकता हूं, बल्कि समाज में जाने के लिए तो मुझे एक सामान्य मनुष्य की तरह ही जाना होगा। मैं एक सन्यासी की तरह बनकर समाज में उपस्थित नहीं हो सकता हूं, बल्कि एक सामान्य मानव की तरह मुझे उस समाज रूपी बाजार में जाना होगा। इतिहास और राजनीति में दग्ध हुए मनुष्य मात्र को, दग्ध हुए जले हुए यानी पीड़ित, तो इतिहास और राजनीति, क्योंकि इस मनुष्यता के लिए जो सबसे बड़ा संकट उत्पन्न किया है, वह चाहे वह देश की राजनीति हो या विश्व की राजनीति हो, उस राजनीति ने किया है। तो जो इतिहास के पल रहे हैं वे भी इस तरह के पीड़ा मानव को देते रहे हैं। तो वह इतिहास और राजनीति है, उसने इस मनुष्य जाति को बहुत ही पीड़ा दी है, इसे बहुत ही अधिक जलन दी है, दुख दिया है। अब केवल कविता की प्रतीक्षा है और उस पीड़ित मानवता को अब केवल और केवल कविता की प्रतीक्षा है, उस आनंद की, उस खुशी की प्रतीक्षा है, जिससे कि यह जो समाज है वह एक आनंददायक स्थान बन सके, एक सुखप्रद स्थान बन सके और समाज में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाए। कविता का लोगों के बीच लौटना मनु के लौटने जैसा होगा। मनु, जैसे आपने यदि कामायनी पढ़ी है तो उस कामायनी में मनु के बारे में आपने जाना होगा कि किस प्रकार से मनु प्रलय के बाद सामान्य मनुष्य के बीच लौटते हैं, वे जनता के बीच में लौटते हैं और उनके जाने से जनता जो है वो विकसित होती है, जो समाज है वो विकसित होता है। तो उसी प्रकार से यदि कविता, यदि कोई ऐसा व्यक्तित्व और जो युगांतरकारी व्यक्तित्व हो वह समाज के बीच में लौटता है, तो वह जो है अपने आप में मनु के लौटने के समान ही खुशीदायक होगा। जिस प्रकार से मनु के लौटने से जो प्रलय से त्रस्त लोग थे वे खुश हो गए थे, उसी प्रकार से यदि कविता इस समाज में लौटती है, इस धरती पर वापस लौटती है, वह आनंद इस धरती पर लौटता है, तो निश्चित रूप से यह जो है इन समाज के लोगों को उसी प्रकार से लगेगा कि मानो मनु ही वापस धरती पर आ गए हों। कविता का लोगों के बीच लौटना एक अविश्वसनीय घटना होगी, और यदि कविता धरती पर लौटती है, लोगों के बीच में वापस लौटती है, तो वह एक विश्वास न करने योग्य घटना होगी। यानी कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये जो कविता है, यानी उनका जो आनंद है, कविता जो आनंद प्रदान करती है, वैसा आनंद यदि धरती पर लौटता है, लोगों के बीच लौटता है, तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। यह उनके लिए एक विस्मयकारी घटना ही सिद्ध होगी। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। इसलिए हे मेरे संन्यास की भावना, हे मेरी वैराग्य की भावना, हे मेरी एकांतिकता की, वैयक्तिकता की भावना और केवल स्वयं को ऊंचा उठाने की भावना, तुम्हें अपनी इस सनातन कर्म भूमि यानी कि समाज के बीच में लौटना ही होगा। मैंने सूर्य को अर्घ्य दिया ही इसलिए था कि उसकी तेजस्वी सूर्याएं नित्य मेरी गलियों में इस धरती पर आकर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, वनस्पतियां बनकर उगें। अर्घ्य देना यानी कि समर्पित करना। तो कवि यहाँ पर अपनी संन्यासावस्था, अपनी वैराग्यावस्था के दौरान किए हुए कार्यों के बारे में भी यही बताता है कि उसने प्रतीक के रूप में यह कहा है कि उसने जो सूर्य को जल का समर्पण किया था, जल के रूप में अर्घ्य प्रदान किया था सूर्य को, तो वह इसीलिए किया था ताकि उसके दिए हुए अर्घ्य से सूर्य जो है प्रसन्न होकर अपनी सूर्याएं यानी अपनी किरणों के द्वारा, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे फूल हो, वनस्पति हो, पशु हो या पक्षी हो, सबको नवजीवन प्रदान करे। हम जानते ही हैं कि बिना सूर्य की किरणों के, बिना सूर्य के कहीं भी जीवन संभव नहीं है। तो इसीलिए जो कवि है वह यह कहता है कि मैंने जितनी भी साधना की है एकांत में रहकर, वह केवल इसलिए थी कि ताकि प्रकृति जो है अपने
अपने आशीर्वाद से या प्रकृति जो है पूरी मनुष्य जाति को, पशुओं को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सभी को जीवन प्रदान करे, और इसीलिए मैं उस प्रकृति की आराधना करता रहा हूँ। नरेश मेहता जी ने प्रकृति के ऊपर बहुत सी कविताएं लिखी हैं, तो शायद उन्हीं के बारे में भी ये कह रहे हैं कि मैंने प्रकृति की उपासना भी इसीलिए की है ताकि वह प्रकृति, वे सूर्य की किरणों के रूप में जो प्रकृति है वह समस्त जो प्राणी हैं, चाहे वह वनस्पति है, उन सब को वह नव जीवन प्रदान करे। नित्य एक शब्द उत्सव, पेड़ों पर चिड़िया बनकर, घर में भाषा बनकर और एकांत में प्रिया बनकर संपन्न हो। कवि का कहना है कि मैंने जो प्रकृति की उपासना की या सूर्य को जल के रूप में अर्घ्य दिया, उसका केवल यही उद्देश्य था कि वह जो प्रकृति है नित्य ही आनंद प्रदान करती रहे, चाहे वह पेड़ पौधों के जीवन के रूप में हो या नित्य शब्द के रूप में जो आनंददायक ध्वनि उत्पन्न होती है, चाहे वह चिड़ियों की ध्वनि हो वृक्षों पर कि जो उनके कलरव की ध्वनि होती है, चाहे उस ध्वनि के रूप में वह प्रकट हो, अथवा किसी के घर में, किसी के आंगन में उनकी आनंद युक्त भाषा बनकर वह उपस्थित हो, अथवा एकांत में प्रिया के साथ अपने प्रिय के साथ वार्तालाप के रूप में वह आनंद उपस्थित रहे या वह सुख उपस्थित रहे। लेकिन मेरा उद्देश्य यही था कि पूरी मानवता में, चाहे वह ध्वनि के माध्यम से हो या नव जीवन के माध्यम से हो, वह सुख और आनंद ही प्रकृति प्रदान करे। मेरा यही प्रयत्न था। धरती सूर्य की सुगंध हो जाए, मेरा तो यही प्रयत्न था कि धरती जो है जिस प्रकार से सूर्य प्रकाशित रहता है, उज्जवल रहता है, उसी प्रकार से धरती भी हो जाए, अर्थात धरती भी सूर्य की सुगंध से युक्त हो जाए, अर्थात धरती भी उसी तरह से उज्जवल और प्रसन्न हो जाए, समस्त सृष्टि प्रसन्न और उज्जवल हो जाए। पर किसने अपमानित कर दिया है मानवीय देवत्व को? लेकिन यह मैं नहीं जानता कि किसने ऐसा कार्य किया है कि उससे मानव में जो देवता के गुण हैं, मानव में जो देवत्व के गुण हैं, उनको किसी ने अपमानित कर दिया है। अर्थात मानवता में देवत्व के गुणों की कहीं न कहीं कमी होती जा रही है। वो मानवता जो है दिन भर दिन अपमानित होती जा रही है। मानवता में जो देवत्व के गुण थे वे दिन भर दिन कहीं न कहीं अपमानित होते जा रहे हैं, चाहे वे युद्ध से हो या नैतिक मूल्यों की गिरावट से हो, सभी प्रकार की बातें उसमें सम्मिलित हैं। जीवन की कुल गोत्रता को और जीवन की जो कुल और गोत्र जैसी जो धारणाएं हैं, अर्थात जो जीवन की महानता है, जैसे व्यक्ति की महानता उसके कुल गोत्र से भी पहचानी जाती है, किस कुल का है, किस गोत्र का है, इस तरह से पहचानी जाती थी। और आजकल भी लोग इस तरह की बातों से पहचानते हैं कि किस परिवार से संबंधित है। तो जीवन की जो महानता थी, जो जीवन की जो परंपरा थी, आदर्श परंपरा थी, उसको पता नहीं किसने अपमानित कर दिया, उसको कलंकित कर दिया है। नहीं, मनुष्यता से लेकर दुर्वा तक के अपमानित मुख पर, और जो ये मनुष्य के देवत्व के गुणों की जो आदर्श परंपरा का अपमान हुआ है, वह कलंकित हुआ है। तो उस के बारे में कवि जो है अपनी अरण्यानी को, अपनी संन्यास की भावना को संबोधित करते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें चाहे वह मनुष्य है चाहे वह दुर्वा है, यानी जो संसार की सबसे विकसित उपादान है और जो सबसे अविकसित उपादान है, दुर्वा घास, और मनुष्य जो कि सबसे विकसित प्राणी माना जाता है। तो इसका कहने का भाव यह है कि संसार के प्रत्येक जीवधारी, चाहे वह प्राणी हो या वनस्पति हो, उन सब के मुख पर मेरी वैष्णवता, मेरी कविता को लिखनी होगी। एक गरिमा, एक पवित्रता, एक उत्सव। तो कवि अपनी अरण्यानी को संबोधित करते हुए कहता है कि जिस मनुष्यता के मुख पर कलंक लगाया गया, जिसके गौरव का अपमान किया गया है, हे मेरी वैष्णवता, हे मेरी अच्छाई और हे मेरी कविता, तुम्हें उस कलंकित मानवता, उस अपमानित मानवता, उस अपमानित परंपरा के चेहरे पर पवित्रता,
गरिमा, पवित्रता, गरिमा और आनंद लाना होगा, खुशी फिर से वापस लानी होगी। अर्थात मानवता का, मानव मूल्यों का जो भी ह्रास हुआ है, हे मेरी वनवास की भावना, हे मेरी सन्यास की भावना, तुम्हें फिर से उस गौरव को, उस आदर्श को, उस पवित्रता को लौटाना होगा। किसके माध्यम से? अपनी कविता के माध्यम से और अपने कार्यों के माध्यम से। तुम्हें इस प्रकार की कोई घटना बनकर उपस्थित होना होगा या इस प्रकार की कोई रचना करनी होगी ताकि यह अपमानित मानवता फिर से पवित्रता को, फिर से गौरव को और फिर से आनंद को प्राप्त कर सके। मनुष्य या दूर्वा किसी के भी हंसते हुए मुख से बड़ी न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव है और न स्वयं ईश्वर ही। कि मानवता के मुख पर, मानवता के चेहरे पर खुशियां आए, अर्थात पूरी मनुष्य जाति में सुख और आनंद का प्रसार हो, चाहे वह कोई छोटे से छोटा ही सृष्टि का भाग क्यों ना हो, चाहे वह दुर्वा ही क्यों ना हो, उस दुर्वा में भी सुख और आनंद का विस्तार हो, प्रसार हो। उससे बड़ी न तो कोई प्रार्थना है, न ही कोई उससे बड़ा उत्सव है और स्वयं ईश्वर भी उससे बड़ा नहीं है। कवि का स्पष्ट संकेत है, स्पष्ट संदेश है कि ईश्वर भी आनंद में ही निवास करता है। और आनंद कैसा? संपूर्ण सृष्टि के आनंद से बढ़कर ईश्वर भी नहीं है। ईश्वर भी उस सृष्टि के आनंद में ही विद्यमान है। मेरी अरण्यानी युधिष्ठिर की भांति आग्रह करना ही होगा कि मुझे अकेले नहीं, पूरी मानवता के लिए, सृष्टि मात्र के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा, इससे कम नहीं। और वह फिर से अपनी अरण्यानी को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मुझे अब इस तरह का ही आग्रह करना होगा जैसे युधिष्ठिर ने स्वर्ग जाते समय इस तरह का आग्रह किया था कि मैं अकेला स्वर्ग नहीं जाऊंगा, अपितु मैं तो जो भी मेरे साथी थे, जो भी मेरे साथ थे, चाहे वे मेरे शत्रु थे या मित्र थे, उन सभी को साथ लेकर मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वरना मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मुझे इससे कम कोई भी बात स्वीकार नहीं है कि मेरे साथ के, चाहे वे मेरे मित्र हैं, चाहे वे शत्रु हैं, वे सभी स्वर्ग में जाएं। इससे कम कोई भी प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। तो कवि भी यही चाहता है कि वो जब संन्यास ले लेता है वैराग्य भावना से, वह जिस स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है, अब वह यह चाहता है कि उसे उस स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करनी है, अपितु उसे तो पूरी सृष्टि को ही स्वर्ग बनाना है, पूरी पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाना है। और पृथ्वी पर जितने भी उपादान, जितने भी प्राणी उपस्थित हैं, उन सभी को स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति हो, स्वर्गीय सुख की प्राप्ति हो। कवि यही चाहता है और युधिष्ठिर की तरह ही वह आग्रह करना चाहता है कि वह अकेला स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय सुख का उपभोग नहीं करेगा, अपितु वह चाहता है कि यह पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाए। जिस प्रकार से हम मैथिली शरण गुप्त की वो कविता पढ़ते हैं, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, कि मैं इस पूरी पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने के लिए, स्वर्ग के समान सुंदर और स्वर्ग के समान सुखदायक, आनंददायक बनाने के लिए आया हूं। तो कवि का भी मानना है कि मैं अपने कार्यों से कोई ऐसी घटना बनकर या ऐसी कविता बनकर इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाना चाहता हूं। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे वापस यहां से अपनी धरती, अपनी शाश्वती की ओर लौटना ही होगा, हे मेरी अरण्यानी। और यही कारण है कि मुझे अपने कर्म क्षेत्र में, समाज में जाना ही होगा, समाज के साथ जुड़ना ही होगा। चलो मेरी वैष्णवता, मेरी प्रार्थना, मेरी कविता, चलो इस पृथ्वी पर वनस्पतियां बनकर, सृष्टि की भाषा बनकर चलो। अब फिर से कवि जो है अपनी वैष्णवता को, अपनी कविता को, अपनी प्रार्थनाओं को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम अब इस सृष्टि की तरफ चलो और वनस्पतियों के रूप में, भाषा के रूप में परिवर्तित हो जाओ, क्योंकि प्रत्येक चलना अवतार होता है। कि
कोई भी चलना या इस प्रकार से पृथ्वी पर जाना, सृष्टि पर जाना भी एक अवतार के समान ही होगा। जिस प्रकार से हम मानते हैं कि जो ईश्वर हैं वो बार बार पृथ्वी पर अवतार लेते हैं मनुष्यों को सुख प्रदान करने के लिए, या पृथ्वी से पाप का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं, तो वे यह कहते हैं कि मेरी कविता को, मेरी वैष्णवता को और मेरी प्रार्थना को भी उसी अवतार की भांति ही सृष्टि पर अवतरित होना होगा, क्योंकि जब वे जाएंगी पृथ्वी पर तो वह भी एक अवतार ही है। धूप सूर्य का और नदियां बादलों का अवतार ही तो हैं। कि जो सूर्य है, सूर्य से जो ऊर्जा, जो शक्ति मिलती है, वह धूप के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होती है। सूर्य स्वयं पृथ्वी पर नहीं आता, अपितु सूर्य धूप के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। और बादल स्वयं पृथ्वी पर आकर उसका कल्याण नहीं करते, अपितु बादल नदियों के रूप में जो जल बरसाते हैं, उन नदियों के रूप में अवतार लेकर ही पृथ्वी पर एक संतुष्टि और एक सुख प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य धूप के रूप में अवतार लेकर और बादल नदियों के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर लोगों को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से हे मेरी वैष्णवता, हे मेरी कविता, हे मेरी प्रार्थना, तुम्हें भी इस सृष्टि में, इस धरती पर अवतरित होकर इस समाज का कल्याण करना होगा। सृष्टि मात्र को, मनुष्य मात्र को इतिहास और राजनीति नहीं, एक कविता चाहिए। यहाँ पर सृष्टि हो या व्यक्ति हो, सभी को केवल कविता की आवश्यकता है। उन्हें इतिहास की या राजनीति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतिहास ने और राजनीति ने ही मनुष्य के जीवन को दुखपूर्ण बना दिया है। और अभी यदि उसे सुखपूर्ण बनाना है तो उसे उस प्रकार की कविता की आवश्यकता होगी। व्यक्तियों, घरों, दीवारों और भाषाओं सबसे कहना पड़ेगा कि उतार फेंको ये आग्रहों की वर्दियां। अब कवि यह बताता है कि समाज में जो मतभेद फैला हुआ है, चाहे वह भाषा के नाम पर हो, चाहे वह धर्म के नाम पर हो, चाहे वह जाति के नाम पर हो, चाहे वह वर्ण के नाम पर हो, रंग के नाम पर हो, तो जो भी पूर्वाग्रह लोगों ने अपने मन में बनाए हुए हैं, तो उन्हीं पूर्वाग्रहों को दूर करने का संदेश देने के लिए कवि यहाँ पर कहता है कि चाहे वह घर हो, चाहे वह दीवार हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह भाषाएं हों, उन सबको यही संदेश अब देना चाहिए कि तुम अपने इन पूर्वाग्रहों की वर्दियों को उतार फेंको। अर्थात मनुष्य मनुष्य में अंतर मत समझो। जिन आधारों पर तुम मनुष्य और मनुष्य में भेद करते हो, उन भेदभावों को भुला दो, उस भेदभाव रूपी वर्दी को उतार फेंको और मनुष्य को मनुष्य ही समझो, संपूर्ण मनुष्य जाति को एक समझो। पोस्टरों के वस्त्र और जो इस प्रकार के पूर्वाग्रह रूपी पोस्टर तुमने अपने शरीर पर चिपका रखे हैं, उन पोस्टरों को भी उतार फेंको। उन भिन्नताओं के जो पूर्वाग्रह तुम्हारे मन में हैं, उन पूर्वाग्रहों को तुम दूर करो। ये मनुष्यता के अपमान हैं और इन्हीं भिन्नताओं ने, इन्हीं पूर्वाग्रहों ने मनुष्यता का बहुत बड़ा अपमान किया है, मनुष्यता की बहुत बड़ी हानि की है। भाषा को दोगला बना देने वाले ये भाषण, और कवि जो है उन भाषणों के बारे में बताता है कि जिन भाषणों में लोगों को उकसाया जाता है, दोगली भाषा का प्रयोग किया जाता है और भाषा का भी दुरुपयोग किया जाता है, उन भाषणों के बारे में कहता है भाषा को गाली देने वाले ये नारे, और भाषा को उन नारों के रूप में प्रयोग करना जो मानवता के लिए गाली के समान है, पूरी मानवता पर वे एक धब्बे के समान हैं, अपशब्द के समान हैं, जो लोगों में पूर्वाग्रह बनाने का काम करते हैं, उनकी धारणाओं को गलत करने का काम करते हैं और उनमें भेदभाव लाने का काम करते हैं। ऐसे नारे और ऐसी भाषा अपने स्वत्व और अपने देह से नोच फेंको, उसे अपनी आत्मा और अपने शरीर से नोच नोच कर उतार कर फेंक दो। अर्थात ऐसी भाषा का प्रयोग करना भी बंद करो जो लोगों में भेदभाव उत्पन्न करके पूरी मानवता के लिए कलंक का काम करती है, पूरी मानवता की हानि करती है और पूरी मानवता को संकट में डालती है। आप यह देखते भी हैं कि
जिस प्रकार से हिटलर ने अपने भाषणों से किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया था, किस तरह से उसने जर्मनी के लोगों में घृणा की भावना भरी थी, तो वह सब भाषा के द्वारा ही किया गया था। और इन्हीं बातों की तरफ नरेश मेहता जी का संकेत है। आज के समय में भी इन्हीं भाषणों इत्यादि के द्वारा ही व्यक्तियों के मन में, चाहे वह सोशल मीडिया के द्वारा हो या किसी भी माध्यम से हो, लोगों के मन में पूर्वाग्रह बनाए जाते हैं और पूरी मानवता के ऊपर संकट उत्पन्न किया जाता है, जो कि गुदनों की तरह तुम्हारे शरीर पर गोद दिए गए हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने शरीर पर टैटू बना लेता है, तो उसी प्रकार से ये पूर्वाग्रह भी पूरी मानव जाति के शरीर पर, उसके मन पर, उसके हृदय पर, उसकी आत्मा पर चिपका दिए गए हैं। और इन्हीं टैटुओं को, इन्हीं गोदनों को, इन्हीं पूर्वाग्रहों को नरेश मेहता जी मनुष्य को यह संदेश देते हैं कि इन्हें तुम उन्हीं टैटुओं की भांति ही नोच कर, उतार कर फेंक दो। मेरी वैष्णवता एक कविता, एक कदम्ब सी उपस्थित हो। वो अपनी वैष्णवता को संबोधित करते हुए कहते, अपनी अच्छाई को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरी वैष्णवता, तुम एक कविता के रूप में, और एक जिस प्रकार से कदम्ब का फूलों भरा वृक्ष होता है, वह सुंदरता होती है, वह जो एक सौंदर्य होता है, उस सौंदर्य के रूप में तुम पूरी सृष्टि में, इस समाज में उपस्थित हो जाओ। कविता जब प्रार्थना हो जाती है, कविता जब मनुष्य हो जाती है, और कविता जब प्रार्थना हो जाती है, कविता जब मनुष्य हो जाने का अर्थ है मनुष्यता से जुड़ जाती है, मानव मात्र के भावनाओं से जुड़ जाती है, मानव मात्र के कल्याण से जुड़ जाती है, तो तब वह इस पृथ्वी की साधारण जन की रामायण हो जाती है। तो जिस प्रकार से रामायण पवित्र होती है, कल्याणकारी होती है, उसी प्रकार से मनुष्य से जुड़कर वह कविता भी रामायण की भांति पवित्र और कल्याणकारी हो जाती है। क्योंकि रामायण भी जो है वो एक जन सामान्य से, जिस प्रकार से राम का एक सामान्य व्यक्ति के रूप में चित्रण किया गया, जिस प्रकार से आदर्श की स्थापना की गई है, उसी प्रकार से कविता भी यदि मनुष्य के जीवन से जुड़ जाए तो वह भी रामायण की भांति ही कल्याणकारी और एक आदर्श कविता के रूप में सृष्टि का कल्याण करने वाली बन जाती है। मनुष्य मात्र में कविता अवतरित हो, और कविता जो है प्रत्येक मनुष्य में अवतार धारण करे। जो सौंदर्य है, जो आनंद है, जो सुख है, जो कि कविता की तरह कविता से मिलता है, और वैसा ही सुख प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अवतरित हो, वैसा ही सुख की स्थापना प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित हो। इस प्रकार की जो कामना है, इस प्रकार की इच्छा वह अपनी वैराग्य भावना से, अपनी अरण्यानी से कवि करता है। और फिर से अरण्यानी को संबोधित करते हुए कहता है कि इसके लिए मुझे मेरी अरण्यानी यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती की ओर लौटना ही होगा। हे अरण्यानी, इस सब के लिए जो भी ऊपर बातें कही गई हैं, मुझे वापिस अपनी सनातन कर्म भूमि यानी समाज की तरफ लौटना ही होगा। तो यह थी नरेश मेहता जी की एक लंबी कविता अवश्य थी, लेकिन मैंने इसी वीडियो में इसको पूरा इसलिए भावार्थ किया है ताकि पूरा भावार्थ अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि पूरी कविता पढ़ने के बाद ही भावार्थ अच्छे से समझ आता है। तो इतना ही इसका भावार्थ था। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आई होगी, और जहाँ भी आपको कोई शंका हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।